नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला अपने चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर हाजिर हूं अगला टॉपिक लेके, जो हम लोग ने पिछली बार ग्रह बल पढ़े थे। उसके आगे मैंने बताया था कि चंद्र कुंडली और गोचर के बारे में बताऊंगा, उनका कार्यकत्व कैसे काम करते हैं। जो पाप ग्रह हैं वो केंद्र में भी आके कभी कभी अच्छा काम करते हैं और कभी कभी जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र में भी आके खराब काम करने लगते हैं। तो ये हम लोग ने पिछली बार सीखा था। सेकंड वीडियो और जो पिछले वाला वीडियो था, इसको मिला के आप इसको पूरी तरह से जान गए हों। अब हमारे एक मित्र ने पूछा था कि जो दशाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, कब कब आती हैं। तो उसके लिए एक चार्ट था। बीवी रमन की मैंने एक किताब बताई थी आपको, उसमें ये चार्ट बना हुआ है। हम लोग इन्हीं दशाओं में पैदा होते हैं। मान लिया कोई सूर्य की दशा में पैदा हो गया, तो आगे की दशाएं जो है वो उस प्रकार से उसको 10 साल चंद्र की, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, ये उसके जीवन में उसी प्रकार से टाइम से आती रहेंगी। मान लिया कोई राहु की दशा में पैदा हो गया तो उसको राहु की 18 साल, या राहु के बीच में पैदा हो गया, यानी कुछ दशा उसकी पिछले जन्म में बीत चुकी है, बाकी दशा हम लोग राहु की यहाँ जो उसका परिणाम होगा यहाँ देखेंगे। उसके बाद गुरु की, ये इसी क्रम में आती हैं। और अगर कोई 120 साल तक, ये अगर पूरा जोड़ेंगे तो 120 साल आएगा। अगर कोई 120 साल तक जिंदा रहता है उसको हम कहते हैं काल पुरुष। अगर कोई 120 साल तक जिंदा रह गया तो उसको हम कहेंगे काल पुरुष। मान लिया कि वो गुरु की दशा में पैदा होता है, तो गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध और फिर केतु, इस तरह से दशाएं चलती चली जाएंगी। बुध के बाद दोबारा केतु आ जाएगा, बीच में नहीं जाएंगे कहीं पर भी हम लोग। इसी में जो गोचर का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बताते रहते हैं कि आज हमारा भविष्यफल क्या है, कल हमारा भविष्यफल क्या होगा, जिसको ज्योतिष बताया करते हैं। इसका मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले उसको समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या किस हिसाब से क्या होता है। पहले दो चीज़ें होती हैं, एक अनुभव योग, एक अपवाद योग। ये अनुभव और अपवाद योग, इनको नोट करिए। अनुभव, अपवाद योग, ये क्या है? अगर हम हमारे जीवन में सभी ग्रहों की अच्छी दशाएं आ जाएं, उसमें पाप भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं। कभी कभी मैंने बताया था कि पाप ग्रह भी, शनि भी अच्छा काम करता है। अगर इनकी दशाएं हमारे जीवन में आ जाएं तो कहा जाता है कि अनुभव योग। और इसके विपरीत आज अगर कुछ आ जाए, खराब दशाएं आ जाएं, खराब का मतलब है अकारक, माधक, बाधक की दशाएं हमारे जीवन में चलती चली जाती हैं, तो उसके परिणाम भी खराब होते हैं। उसको कहा जाता है अपवाद योग। इसका जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, आपको देखिए। मान लिया, एक मैं छोटी सी कुंडली से बता रहा हूं आपको, देखिए आपके अच्छे और किस तरह से काम करती हैं। ये कुंडली बन गई, इसमें ग्रहों को नहीं रखूंगा मैं, आप अपने आप इतना तो समझदार हो गए होंगे। 7 नंबर, 8, 9, 10, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला, शुक्र है स्वामी। मान लिया कि ये तुला का जो सारणी बनी है, जो ये लग्न बना है, तुला की है। मान लिया गुरु की दशा में पैदा हो गया। गुरु तो इसमें आकारक है, देख रहे हैं आप। गुरु जहां बैठेगा वहां कोई अच्छा फल नहीं देगा। गुरु जहां बैठेगा वहां कोई अच्छा फल नहीं देगा।
मान लिया उसके 10 साल गुरु की दशा में निकल गए जब वो पैदा हुआ। अब उसके बाद दशाएं क्या आएंगी? शनि की, बुध की। देखिए शनि और बुध, शनि इसमें परम योग कारक, जहां बैठेगा वहां अच्छा फल देगा, पढ़ाई लिखाई पैसा वैभव सब देगा जहां बैठ जाए। उसके बाद उसकी 17 साल की दशा बुध की आ जाएगी, बुध योग कारक है, तो 17 साल भी वो ऐसे ही करेगा पूरा जिंदगी भर। बुध के बाद उसके पास केतु के 7 साल और फिर शुक्र के, शुक्र और लग्नेश है। ये भी अगर शुक्र भी अगर कहीं पर पाप ग्रहों से ग्रस्त नहीं है तो ये भी अच्छा फल देगा। तो उसकी जिंदगी तो इन्हीं में निकल गई पूरी। इसको कहा जाता है अनुभव योग। ये कहलाता है हमारे पास अनुभव, यानी उसकी पूरी जिंदगी अनुभव योग पे बीतेगी, क्योंकि खराब ग्रह उसके में आए नहीं। क्योंकि जब खराब नहीं आते हैं तो ये लोग कुंडली को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कुंडली में जो हम लोग को सिखाया जाता है कि आज का हमारा भविष्य फल ये है, इन राशियों में भविष्य फल अच्छा होगा, क्योंकि इनका तो सब अच्छा ही जा रहा है। अगर इनके में थोड़ा सा कोई गोचर में खराब दशा भी आती है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? इनके ऊपर गोचर में, क्योंकि उसकी कुंडली मजबूत लेके पैदा हुआ है, अनुभव योग लेके पैदा हुआ है वो, तो गोचर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोचर का भी मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे ग्रह काम करते हैं। तो जब ये लोग कहीं सुन लेते हैं कि शनि वक्री हो गया, शनि मार्गी हो गया, दुराचारी योग आ गया, ग्रहण योग आ गया, इनके ऊपर कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये इनके ग्रह शनि बुध शुक्र ये जो हैं पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो इसकी पूरी जिंदगी तो अच्छे में ही सब निकल गई। तो इनके ऊपर गोचर का कहाँ प्रभाव पड़ता है? गोचर का आप बता रहे हैं, इनके ऊपर फर्क नहीं। जो बताना चाहिए वो लग्न कुंडली को बताना चाहिए। मान लिया शनि की दशा चल रही है इसके ऊपर, शनि परम योग कारक है और पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो ये 19 साल तो मौज करेगा, पढ़ाई से लेके सब चीज में ये अव्वल रहेगा। अब ना इसके ऊपर शनि की 7.5 पता लगेगी, ना शनि की ढैया पता लगेगी, कुछ नहीं पता लगेगा। तो जब ये किसी पंडित को या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सुनेंगे कि शनि की ढैया आ गई, इन राशियों पे खराब हो गई, इसके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका यहां से मजबूत, लग्न से मजबूत हो गया है। जो उसके में ग्रहण योग बन रहे हैं गोचर के हिसाब से, मान लिया ग्रहण योग, गजकेसरी योग, विष योग, जो चंद्रमा से बनते हैं, इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे लोग फिर एस्ट्रोलॉजर को मानते नहीं है, क्योंकि तो गलत बता रहे हैं। एक्चुअल में गलत नहीं है, कुंडली का जो आंकलन करना चाहिए वो यहां से करना चाहिए। गोचर में कब खराब हो सकते हैं? कि अगर उसके में ग्रह मारक हो जाएं, अकारक हो जाएं, बाधक हो जाएं। एक एग्जाम्पल और बताई दे रहा हूं मैं उसका, देखिए। ये जो होगा ये अपवाद होगा, जो हो जाएगा। और काल पुरुष जो हमारी कुंडली में होता है, जो लग्न में पैदा होता है, वो लग्न से शुरू होता है। यानी लग्न से हमारा सिर शुरू होता है, फिर 2 नंबर हमारा राइट आइज, लेफ्ट आइज, नीचे आते आते हमारे पैर आने लगते हैं। तो ये लग्न कुंडली में भी हमारे दिखाई देता है। अब देखिए, सिंह राशि की कुंडली बना दी मैंने।
मान लिया गुरु की ही दशा में ये पैदा हो गया, मान लिया कि गुरु की दशा में ये 10 साल इसके निकल चुके हैं पूर्व जन्म में, या 5 साल निकल चुके हैं, तो 15 साल आते आते या 14 साल आते आते इसकी गुरु की दशा इसकी खत्म हो जाएगी। तो गुरु इसमें योग कारक है। 8 या 9 साल तो इसके अच्छे जाएंगे, उसके बाद देखिए शनि की दशा जो शुरू हो जाएगी। शनि आकारक है। अब इसके शनि जहाँ बैठ जाए, चाहे 11 में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, शनि खराब परिणाम शुरू कर देगा। 19 साल तो उसके खराब निकलेंगे। फिर आ जाएगा बुध, बुध इसके में आकारक है, सेकंड का और 11 का स्वामी, यह आकारक निकल गया। 17 साल इसके ये निकल गए। फिर केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, शुक्र आकारक है, ये अपवाद योग में जिएगा। सारे ग्रह तो इसके खराब निकलेंगे। तो ये रोज का अपना गोचर भी पढ़ेगा कि हो सकता है कुंडली अच्छी हो जाए। सारे ग्रहण योग देखेगा, दुराचारी योग देखेगा। जहां जाएगा इसको ये बताया जाएगा मांगलिक हो, राहु की दशा है, शनि बकरी है, शनि नीच का है, ये सब बताया जाएगा। तो अगर इस तरह से वो गलत पढ़ेगा तो उसका भी विश्वास उठने लगेगा। देखना यहाँ से चाहिए, गोचर से नहीं। गोचर का करीब 15% असर पड़ता है। मान लिया कि शनि की उसकी दशा चल रही है 19 साल की, अब शनि इसमें अकारक है। अब इसको शनि की ढैया पता लगेगी, 7.5 पता लगेगी, क्योंकि शनि अकारक हो गया है। ये नहीं कि शनि की ढैया आ गई है, क्योंकि शनि अकारक है, इसलिए इसको शनि की दशाएं सारी पता लगेंगी। सारे शनि के जितने भी खराब योग होंगे सब इसको पता चलेंगे, तो ये परेशान हो जाएगा। लेकिन वो गोचर से निर्णय नहीं करेंगे, हम निर्णय हम करेंगे यहाँ से, जो हमारे तथाकथित जो एस्ट्रोलॉजर गोचर देख के बताया करते हैं कि आज का हमारा दिन ऐसा होगा। आज का मेन रिजल्ट यहाँ से है कि वो आदमी किन दशाओं में जी रहा है, अपवाद योग में या अनुभव योग में। अनुभव का मतलब उसके में सारे में अच्छी दशाएं, यानी योग कारक की दशा आ गई, परम योग कारक की दशा आ गई, लग्नेश की दशा आ गई, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई अच्छे में, अगर ये पीड़ित नहीं है और अस्त नहीं है। अपवाद योग में अगर अकारक की दशा चलती रही, उसके में मारक की दशा चलती रही, बाधक की दशा चलती रही, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, जिंदगी खराब हो गई। तो यहां से निर्णय लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं यहीं से आपको चंद्र कुंडली को बताता हूं। इसको भी अब मैं हटा ही देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। कालपुरुष यही कहलाता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें। हमारे जो लग्न कुंडली होती है उसमें लग्न से शुरू किया जाता है। लग्न जो है सर को दिखाता है, सर से लेके पांव तक जो है अपना एक ऐसी कुंडली बना लीजिए। तो जहाँ जहाँ आपके हाथ पांव घुटना आएगा वही जो है भाव जो है आपके पैरों और उनको दिखाएगा, सिर को दिखाएगा, पैर को दिखाएगा, राइट आइज लेफ्ट आइज सबको दिखाएगा। ये कालपुरुष है। कालपुरुष कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चंद्र कुंडली सीखते हैं। यहीं से गोचर शुरू होता है, चंद्र कुंडली से होता है गोचर। कन्या लग्न है। अब सब ग्रहों को नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको चंद्र कुंडली समझानी तो सब ग्रहों का मतलब भी नहीं है। कन्या लग्न है, चंद्रमा यहाँ पर
वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा जहां भी बैठेगा उसकी जो राशि होगी वो वही कहलाएगी। यानी इसमें अगर किसी की चंद्रमा बैठा है वृश्चिक में तो उसकी जो राशि है, हम लोग कहते हैं ना राशि क्या है हमारी, तो इसमें वृश्चिक होगी। अब इसी से मैं चंद्र कुंडली बनाऊंगा। इसको देख के ये कहीं भी बैठ सकता है चंद्रमा, उसी को आपको चेंज करना है। कैसे, देखिए। चंद्रमा बैठा है 8 में, 8 को घुमा के मैं यहां ले आया। 8 से शुरू कर लीजिए अब गिनती, 9 10 11 ये 12 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी चंद्र कुंडली हो गई। चंद्रमा जहां बैठ जाएगा वही आपकी राशि कहलाएगी और उसको घुमा के फिर उसी टाइप से बनाना है जैसे मैंने बनाया। देखिए 8 यहाँ था, 8 मैंने यहाँ रखा और उसके बाद गिनती गिनते चले गए, तो ये आपकी चंद्र कुंडली बन गई। और चंद्र कुंडली से ही अब गोचर की तरफ जो शुरुआत होती है वो गोचर की होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रह कितने कितने टाइम में इस पूरे का चक्कर लगाते हैं, तो आपको गोचर भी पता लग जाएगा। यही गोचर कहलाता है। चंद्र कुंडली में जो ग्रहों का मूवमेंट होता है उससे हमको आज की स्थिति, आपकी आज की जो ताज़ा स्थिति है वो पता लग जाती है। इसी को गोचर कहते हैं। और इसी गोचर से हम आज के समय का अपना भविष्यफल लोगों को बताते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर सही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो लग्न कुंडली देखेंगे, वहाँ से निकालेंगे, गोचर से नहीं निकालेंगे। गोचर में आपकी गलती निकलने लगेगी। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ग्रह कितने टाइम में इस पूरे का चक्कर लगाते हैं। ये आपने चंद्र कुंडली बनाना सीख लिया। ये आप बाई बर्थ लेके पैदा होते हैं। चंद्रमा जहाँ होगा वहीं बैठा देंगे हम। मान लिया 9 नंबर में बैठा हुआ है, सॉरी धनु राशि में है तो धनु को यहाँ ले आएंगे, फिर 9 10 11 12 1 2 ऐसे। मान लिया कि चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, यही आपकी राशि भी हो जाएगी। जैसे यहाँ वृश्चिक राशि है, कोई अगर मुझसे पूछे कि ये राशि किसकी है तो वृश्चिक राशि होगी उसकी। जहाँ चंद्रमा बैठता है वही उसकी राशि कहलाती है। इसको मैं मिटा दूं, बना लिया। सीखना है ये तो केवल। चंद्र 27.5 दिन में 360 डिग्री यानी पूरा चंद्र को घूम जाता है 27.5 दिन में। सोचिए सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट 27.5 दिन के अंदर पूरा चक्कर मार देता है। इसके बाद बुध 28 दिन में एक भाव, यानी एक जो चौकोर खाना ये होता है इसको 28 दिन में। चंद्र 27.5 दिन में पूरा चक्कर मारता है। इसके बाद आ जाइए शुक्र 29 दिन एक भाव यानी एक खाना चलता है। सूर्य 30 दिन एक भाव। उसके बाद गुरु 1 साल में पूरा चक्कर लगाता है एक भाव का, 1 साल एक भाव।
शनि 2.5 साल में 1 भाव, राहु 1.5 साल में 1 भाव। इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। अब गोचर में जो आपको समझाया जाता है, अब देखिए चंद्रमा सबसे तेज चलेगा, बुध 28 दिन में, शुक्र 29 में, मंगल रह गया सॉरी, पैंतालीस दिन, 1 भाव। ये गोचर के हिसाब से पूरा जो मूवमेंट होता है ग्रहों का वो ये होता है। अब गोचर में कैसे समझा जाता है मैं तो नहीं समझाता हूं, लेकिन जैसे समझाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस हिसाब से समझा रहा है और आपकी कुंडली में वो नहीं दिखा रहा है। तो आप सोचते हैं कि कुंडली गलत है कि क्या गलत है, कि हमारे में क्या पाप ग्रह आ गया है, कि कालसर्प योग है। ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। इसको नोट कर लीजिए, गोचर समझ जाएंगे आप, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी हमने देखा कि चंद्रमा 27.5 दिन में चक्कर लगा देता है। जब पूरे भाव को 360 डिग्री को पूरा वो घूम जाता है 27.5 दिन में, तो ये सभी ग्रहों से मिलेगा क्योंकि सबसे तेज चल रहा है। मान लिया कि चंद्रमा चलते चलते, क्योंकि सबसे तेज चल रहा है, सबको पकड़ेगा, पीछे होते हुए सबसे ज्यादा स्पीड इसकी ही रहेगी। चंद्रमा मान लिया मंगल के साथ पकड़ लिया, मंगल 45 दिन में एक चक्कर लगा रहा है, 45 दिन में 1 भाव कर रहा है, ये 27.5 दिन में पूरा चक्कर लगा रहा है। मंगल को पकड़ लिया, लक्ष्मी योग बन गया। चंद्रमा ने जब, शनि तो बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, शनि को पकड़ लेगा, ये विष योग खराब बन गया। चंद्रमा ने, क्योंकि तेज चल रहा ना चंद्रमा, राहु को पकड़ लिया, ग्रहण योग बन गया। चंद्रमा तेज चल ही रहा है, गुरु को पकड़ लिया इसने, क्योंकि गुरु तो 1 साल में 1 भाव कर रहा है, ये पूरा चक्कर मार रहा है। 27.5 दिन में सबको पकड़ेगा ये। गज केसरी अच्छा योग बन गया। यानी 27.5 दिन में इतने योग बनेंगे, तो हमको हमारी कुंडली में योग ये दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इसमें 2 खराब योग हैं, 2 अच्छे योग हैं। गज केसरी योग बहुत अच्छा है, और ये 1.5 से 2 दिन के लिए बनेंगे। तो 1.5-2 दिन में हमको ये असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर कोई किसी की दशा परम योग कारक लग्नेश की चल रही है और वो पीड़ित नहीं है, उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मारक की तो उसके तो सारे दिन खराब ही चल रहे हैं, उनको भी इन ग्रहों का असर नहीं पता लगेगा। और यही हम लोग रोज के हिसाब से आपका भविष्य फल बताते हैं। तो बहुत लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे में तो घटित नहीं हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर को वो अपशब्द कहते हैं। खेल यहां से नहीं है, खेल हमारी लग्न कुंडली से है। इसी प्रकार से शुक्र तो 29 दिन में कर रहा पार,
मंगल 45 दिन में एक भाव को पार कर रहा है। 7 से 8 महीने में शुक्र मंगल को पकड़ लेगा, बनेगा दुराचारी योग, और कम से कम 29 दिन के लिए रहेगा ये। तो क्या हर 7-8 महीने बाद सभी लोग जो है दुराचार में फंस जाते हैं, या हमारे जो देश में है वो रेप की संख्या 7 या 8 महीने बाद 29 दिन के लिए बढ़ जाती है? क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि लग्न कुंडली में अगर योग कारक की दशा चल रही है, कुछ घटित नहीं होगा। अब ये जो दुराचारी योग है ये किस पे असर करेगा? किसी में अगर अकारक, मारक और बाधक की दशा चल रही है और उस पर शुक्र और मंगल खराब हैं, तो उसके ऊपर करीब 20% का असर पड़ेगा। 100% तब भी नहीं पड़ेगा। और अगर उसके में शुक्र और मंगल बहुत अच्छे हैं तो दुराचारी योग का असर ही नहीं पड़ेगा। तो सारा का सारा खेल लग्न कुंडली से खेला जाता है, लग्न कुंडली से सारा होता है। जैसे गुरु जो है वो 1 साल में पार करता है, राहु 2.5 साल में, और ये बनता है चांडाल योग, सबसे खराब योग। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे चल के। गुरु की स्पीड थोड़ी तेज है, राहु थोड़ा धीमा चल रहा है, 1.5 साल में पार कर रहा है एक भाव को। गुरु जो है 1 साल में पार। तो किसी ना किसी समय गुरु राहु को पकड़ लेगा, और जैसे ही पकड़ेगा चांडाल योग बन जाएगा। लेकिन चांडाल योग किस में दिखाई देगा? सब में नहीं असर होगा कि हमने राशि बताई, चंद्र राशि आपको बता दी, उसमें दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। जिन कुंडलियों में लग्न में पूर्ण चांडाल योग बन रहा है, पूर्ण भी बनता है अपूर्ण भी बनता है, वो मैं सिखाऊंगा जब चांडाल योग पढ़ाऊंगा। जिनके में पूर्ण चांडाल योग बन रहा है उनके ऊपर थोड़ा सा 10% का प्लस माइनस कर लीजिए, 10% प्लस और 10% माइनस, उनके में चांडाल योग का असर थोड़ा सा दिखाई देगा, बाकी किसी में नहीं दिखाई देगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सारा का सारा खेल लग्न कुंडली से है। जो अभी मैंने आपको अनुभव और अपवाद योग बताए, अनुभव का मतलब है कि आपका जीवन लग्नेश योग कारक, परम योग कारक में बीत जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, आपको जिंदगी भर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि खराब क्या होता है। आपको लगेगा कि जो कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, कोई कुंडली का इसमें मतलब नहीं। कहां से समझ में आएगी उसको कुंडली कि उसके सब अच्छा ही जा रहा है? आप उसको बताओगे कि तुम्हारे में 7.5 चल रही है, उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा 7.5 का। आप उसको बताओगे कि ढैया चल रही है, कोई असर नहीं होगा। दुराचारी योग बताओगे, कोई असर नहीं होगा। चांडाल योग बताओगे, कोई असर नहीं, क्योंकि उसकी दशा तो अच्छे की चल रही है। अपवाद योग में इसके विपरीत सारी दशाएं उसकी खराब में बीतेंगी, सारे योग पता लगेंगे, बताया जाएगा उसको, पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप, चांडाल योग तुम्हारे में, कालसर्प योग तुम्हारे में। ये नहीं है, सारा का सारा खेल अनुभव और अपवाद योग पे टिका हुआ है। तो आज तक हमारा जो वीडियो था वो यहीं तक था। अब इसमें आपकी चंद्र कुंडली भी खत्म हो गई, गोचर भी खत्म हो गए। अब कुछ मैं नया सब्जेक्ट लेके अगली बार आपके सामने आऊँगा, और अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखिए। जो आपको कुछ पूछना है वो पूछते रहिए, और किसी को कुंडली दिखानी है वो भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। कमेंट में नीचे सब लिख दीजिए, और उसका कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा आपका। बस ये है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा और यहाँ पर कुंडली सबकी बताई जाएगी। तो जो जो लोगों की क्वेरी आती जा रही है मैं उनको बताता जा रहा हूँ।
जो फ़ोन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बताता जा रहा हूँ। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह आपका चैनल है, इस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।